हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी हियर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूजुअल टोपोलॉजी और यूक्लिडियन टोपोलॉजी। इस लेक्चर में हम देखेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी या फिर राइट हाफ ओपन टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट एस कंसिस्ट ऑफ फाई एंड ऑल दो सबसेट्स जी ऑफ आर। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बता दूं, हो सकता है आपको बैकग्राउंड वॉइस सुनने को मिल जाए, ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक को कन्वे करना। ओके स्टूडेंट्स, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट एस कंसिस्ट ऑफ फाई। एस के अंदर कैसे मैम एलिमेंट आ रहे हैं, फाई आ रहा है, एंड ऑल दो सबसेट्स जी, और ऐसे जी के सबसेट्स आ रहे हैं और ऐसे सबसेट जी आ रहे हैं आर के, हैविंग द प्रॉपर्टी, जिनके पास कैसी प्रॉपर्टी है, वो कैसे, जिनके पास राइट हाफ ओपन इंटरवल है, मतलब सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग कर जाए किसमें, राइट हाफ ओपन इंटरवल में, और ये कंटेन हो जाए किसमें, जी में। देन एस इज अ टोपोलॉजी ऑन आर कॉल्ड लोअर लिमिट टोपोलॉजी और राइट हाफ ओपन टोपोलॉजी और आर एच ओ टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, आर एच ओ टोपोलॉजी। आर एच ओ का मतलब राइट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है, राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये राइट हाफ ओपन इंटरवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये राइट से क्या है, ओपन है, और लेफ्ट से क्या है, क्लोज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। आप इसको डेफिनेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि फाई बिलोंग करना चाहिए उस कलेक्शन में, और हमारा वो सेट, अब यहाँ पे रियल नंबर पे हम देख रहे हैं तो रियल नंबर भी बिलोंग करना चाहिए उस सेट में, उस कलेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, कलेक्शन क्या है हमारा, एस है। हम इसको लोअर लिमिट टोपोलॉजी को किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है फाई मस्ट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है, ये बाई डेफिनेशन से आ रहा है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में बोल दिया है लेट एस कंसिस्ट ऑफ फाई, मतलब एस के अंदर फाई ऑलरेडी है, तो ये है बाय डेफिनेशन या बाई। फिर क्या होता है, फिर हमें ये दिखाना है कि आर भी बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में, तो आर कैसे बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जैसा कि हमने यूजुअल टोपोलॉजी में देखा था, उसी से थोड़ा सा ये रिलेट है। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, for each epsilon is greater than 0, x belongs to होगा R में। ओके स्टूडेंट्स, हमने यूजुअल टोपोलॉजी में क्या देखा था कि रियल नंबर अपने अंदर ओपन इंटरवल को कंटेन करता है। रियल नंबर क्या होता है, हम जानते हैं कि रियल नंबर अपने अंदर ओपन इंटरवल रखता है, तो यहाँ पे अगर ये राइट हाफ ओपन इंटरवल है तो हम क्या समझ सकते हैं, आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कंटेन होता है किसमें, R में। हमने क्या किया, x माइनस एप्सिलॉन को नहीं कंसीडर किया, हमने सिर्फ x इसके बीच वाले पॉइंट को दिया, और यहाँ पे x इंक्लूड था, यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को क्लोज किया और x प्लस एप्सिलॉन को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इसका सबसेट हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि x कॉमा एक्स प्लस मतलब राइट हाफ ओपन इंटरवल किस में कंटेंट हो जाएगा, आर में कंटेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि आर अपने अंदर ओपन इंटरवल को कंटेन करता है, तो वो इसको भी कंटेन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेंट हो गया आर में, मतलब आर का हमें एक सबसेट जी ऐसा मिल गया जो क्या है, राइट हाफ ओपन इंटरवल टाइप का है, और वो आर में क्या हो गया, कंटेन हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट आर बिलोंग्स टू एस, आर किस में आ गया, एस इस कलेक्शन में आ गया। ओके स्टूडेंट, इसमें हमको कैसे एलिमेंट चाहिए थे जो अपने अंदर कैसे इंटरवल रखे, राइट हाफ ओपन इंटरवल। सेकंड कंडीशन हमारी क्या, हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, लेट G1 बिलोंग्स टू S एंड G2 बिलोंग्स टू S। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या शो करना है, देन वी शैल शो दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर जाए S में। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या कंसीडर करके चला, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि G1 बिलोंग कर रहा है S में और G2 भी बिलोंग कर रहा है S में। देन वी शैल शो दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग कर जाए S में। हमारा एम क्या है कि G1 इंटरसेक्शन G2 को S में बिलोंग कराना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर सपोज इफ़ G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू फाई हो जाए, तो अगर G1 इंटरसेक्शन G2 फाई हो गया तो फाई तो बाई डेफिनेशन से S में बिलोंग कर ही जाएगा, तो ये ट्रिवियल कंडीशन है, ठीक है, ये ट्रिवियली होल्ड होगा S में। ओके स्टूडेंट, इफ़ हमें किसके लिए बात करनी है, अगर G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ नॉट इक्वल टू फाई हो,
राइट स्टूडेंट्स, अगर G1 इंटरसेक्शन G2 फाई नहीं है तो क्या हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग कर रहा है G1 इंटरसेक्शन G2 में, मतलब एक पॉइंट तो कॉमन आएगा ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या कह रहे हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 अगर फाई नहीं है तो उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट आएगा जो कि दोनों में होगा। दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या बोल सकते हैं, X बिलोंग कर रहा है G1 में एंड X बिलोंग कर रहा है G2 में, राइट। तो अगर X बिलोंग कर रहा है G1 में और X बिलोंग कर रहा है G2 में, और G1 किस में था, S में था, और G2 किस में बिलोंग कर रहा है, S में बिलोंग कर रहा है, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर ये S में बिलोंग कर रहा है तो ये डेफिनेशन को फॉलो करेगी, मतलब देन हम क्या बोल सकते हैं, X बिलोंग्स टू G1 implies that there exist AB such that X बिलोंग कर जाए AB में और ये कंटेंट हो जाए G1 में, और X बिलोंग कर रहा है G2 में भी, तो ये क्या करेगा, implies that there exist, वो हरा यहाँ पे CD लेके चलिए आप, यहाँ पे भी हमने लिया है, यहाँ पे CD एक राइट हाफ ओपन इंटरवल मिल रहा है, सॉरी यहाँ ओपन है, ठीक है, यहाँ से क्लोज्ड यहाँ से ओपन, सच दैट X बिलोंग कर जाए CD में, राइट हाफ ओपन इंटरवल, और ये कंटेंट हो जाए किसमें, G2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे X G1 में बिलोंग कर रहा था तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, एक राइट हाफ ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि X बिलोंग कर जाएगा इसमें और ये कंटेंट हो जाएगा G1 में बाय डेफिनेशन, और X बिलोंग कर रहा है G2 में और G2 बिलोंग भी कर रहा था S में, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ये भी डेफिनेशन को फॉलो करेगा, देयर एग्जिस्ट CD मतलब राइट हाफ ओपन इंटरवल सच दैट X बिलोंग कर जाएगा CD में और ये सबसेट हो जाएगा G2 का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर ये, अब हमको क्या करना है, हमको ये शो करना है कि G1 इंटरसेक्शन G2 के लिए एक ऐसा राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने G1 के लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल देखा, एक G2 के लिए CD देखा, अब हमको ये देखना है कि एक राइट हाफ ओपन इंटरवल जो G1 और इंटरसेक्शन G2 के लिए दोनों के लिए हो। ओके स्टूडेंट, तो हमें ये प्रूव करना है। अब हमें ये प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, लेट E इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ AC और F इक्वल टू मिनिमम ऑफ BD। ओके स्टूडेंट्स, ये क्यों, यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्यों लिया, यहाँ पे हमने मिनिमम क्यों लिया, मतलब AC में हमको क्या देखना है, मैक्सिमम लेना है, और BD में हमको क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम ये समझेंगे कि E इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ AC और F इक्वल टू मिनिमम ऑफ BD हमने क्यों लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ अलग से पेज पे समझेंगे। सपोज स्टूडेंट्स आप ये रियल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए जो G1 में भी कंटेंट हो जाए और G2 में भी कंटेंट हो जाए, ठीक है, हमें एक ऐसा इंटरवल लेना है जो G1 में भी कंटेंट हो जाए और G2 में भी कंटेंट हो जाए। तो अगर हम एक रियल लाइन ड्रॉ करें और इसमें हम क्या ले रहे हैं, ए हमने क्या लिया है, ए को हमने कंसिडर किया मैक्सिमम ऑफ AC, F को हमने क्या कंसिडर किया, मिनिमम ऑफ BD। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया स्टूडेंट्स, सपोज मैंने x एक पॉइंट लिया, ये x के नेबरहुड मिल रहे थे, हमें x के नेबरहुड क्या मिल रहे थे, राइट हाफ ओपन इंटरवल मिल रहे थे जो कि क्या थे AB, और एक x के राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या मिल रहे थे, CD हमने कंसिडर किया था, ये ओपन है। तो अगर हम इसका ये देख रहे हैं कि हमने सपोज मैंने इसका एक नेबरहुड बनाया यही AB, तो AB कैसा है, AB ऐसा है कि A यहाँ से क्लोज्ड है और B यहाँ है, B यहाँ से क्या है, ओपन है। सपोज एक हमें राइट हाफ ओपन इंटरवल मिला है x का, कैसा, A की तरफ से क्लोज्ड है, B की तरफ से ओपन है, ओके। और फिर सपोज हमने क्या किया, x के लिए एक और हमको राइट हाफ ओपन इंटरवल मिल रहा था जो कि G2 में कंटेंट था, वो क्या था, CD, और CD ऐसा कुछ होगा, CD ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, x यहाँ ले सकते हैं, A यहाँ ले सकते हैं अगर, और C आप यहाँ ले सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले रहे हैं, A यहाँ ले सकते हैं, B यहाँ ले सकते हैं, D यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा ही इंटरवल देखना है, CD यहाँ हो गया, AB यहाँ हो गया, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, ये आधा आधा इसमें कंटेंट हो गया। तो हम ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं इंटरवल, ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, और इसी को मैं एक, यहाँ पे मैंने ABCD लिया, आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 3 कोई पॉइंट लिया, इसका मुझे राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या मिला, 2.9 मिला, और क्या मिला 3.9 मिला, ठीक है। यहाँ से ओपन है ये, यहाँ से क्लोज्ड है ये। तो सपोज़ अगर मुझे ये मिला A, इसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, A दे रही हूँ, और इसको B। और अगर एक और 3 के लिए एक और मुझे राइट हाफ ओपन इंटरवल मिल रहा था यहाँ पे CD, तो CD को मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, CD को मैं कंसीडर कर रही हूँ 2.2, और सपोज़ यहाँ पे 3.999, ठीक है। तो सपोज़ मैं ये क्या है, ये हमारा CD है, ठीक है।
अब देखिए हमने ई कंसीडर किया, एक ई पॉइंट ऐसा कंसीडर किया जिसमें हमने क्या लिया, मैक्सिमम ऑफ एसी। हमने एसी का मैक्सिमम क्यों लिया, ये देखिए अगर एसी में मैं मैक्सिमम देखूँ तो एसी में मैक्सिमम क्या है 2.9 है, ये वाला, ये क्या है 2.9 है, ये मैक्सिमम है, मतलब ये इसमें ये मैक्सिमम हुआ। ठीक है, यहाँ ए बी पे आप समझिए, यहाँ पे आप नंबर पे समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे 2.2 है, यहाँ पे 2.9 है, मतलब दोनों में मैक्सिमम कौन है, ज़्यादा कौन है, 2.9 है, तो ये वाला इंटरवल लिया हमने। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको, इसके बारे में आपको पता चलेगा अभी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एफ में क्या लिया, एफ एक कंसीडर किया जिसमें मैंने लिया मिनिमम ऑफ बी डी, मतलब बी डी में क्या लिया, मिनिमम लिया। तो अगर बी डी में मैं मिनिमम लूँगी तो मुझे क्या कौन सा इंटरवल मिलेगा, मिनिमम। तो ये तो ज़्यादा है 3.99, ये 3.9 से ज़्यादा हो गया, तो हमें मिनिमम लेना है। मिनिमम का मतलब ये लेना है 3.9। ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिमम लेना है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब हमें क्या इंटरवल मिला, हमने इसको क्या नाम दिया, ई। एसी में हमने मैक्सिमम देखा तो इसको हमने क्या कंसीडर किया, ई। तो सपोज़ ये मुझे क्या मिला, ई मिला, जिसमें मैक्सिमम हमको देखना था एसी में। तो एसी में जब मैक्सिमम हमने देखा तो 2.9 मिला, इसको हमने क्या कंसीडर किया, ई कंसीडर किया। हमने एफ में क्या देखा, मिनिमम ऑफ बी डी, तो बी डी में मिनिमम क्या था, ये था बी। तो बी में अगर मिनिमम बी था तो हमने इसको क्या नाम दिया, एफ। हमने इसको क्या कंसीडर किया, एफ कंसीडर किया। अगर हमने इसको एफ कंसीडर किया तो हमें एक इंटरवल कैसा मिल गया, ई एफ। ये क्या मिल गया, ई एफ। ये क्या हो गया, ये एक इंटरवल है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन इंटरवल। तो अगर ये इंटरवल हुआ तो ये इसको हमने क्या नाम दिया, ई एफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या शो करना था कि G1 इंटरसेक्शन G2 के लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे जो G1 में भी कंटेंट हो और G2 में भी कंटेंट हो। तो हमें क्या यहाँ से दिख रहा है, हमें यहाँ से दिख रहा है देन x बिलोंग्स टू ई एफ। देखिए x ई एफ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमें ये मिला, ये और ए, इसको माना हमने ई और इसको माना एफ। यहाँ मैंने आपको नंबर्स पे समझाया है, यहाँ पे आप ए बी पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर पे आपको इजीली विजुलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ई एफ पे दिखाया, तो यहाँ पे हमको कौन सा इंटरवल मिला, ये ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स तो इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा था, तो हमने मैक्सिमम लिया था एसी में तो ई मिला, और मिनिमम लिया था बीडी में तो एफ मिला। अब ऐसा हमने क्यों किया, अब देखिए अगर ई एफ मिला मुझे तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है ई एफ में, और ई एफ किस में कंटेंट है, ई एफ कंटेंट है ए बी में। ई एफ किस में कंटेंट है, ए बी में। ये ए बी में तो कंटेंट है ना, ई एफ हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ई एफ भी ई एफ तो ए बी ही है, तो ए बी किस में कंटेंट है, ई एफ में ही कंटेंट है, मतलब ई एफ किस में कंटेंट है, ए बी में ही कंटेंट है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। और ए बी किस में कंटेंट था, ए बी कंटेंट था हमारा G1 में। सिमिलरली एक्स बिलोंग कर रहा है ई एफ में, और ई एफ कंटेंट है सी डी में। अगर सी डी में कंटेंट है और सी डी कंटेंट किस में है, G2 में है। यहाँ पे देखिए सी डी, यहाँ पे क्या है, सी डी हमें मिल रहा है जिसमें क्या कंटेंट है, ई एफ कंटेंट है, ई एफ कंटेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, मैक्सिमम लिया था। अगर हम मैक्सिमम ना लेके मिनिमम ले लेते एसी में तो हमें मिलता ए, ये सी ए। तो सी ए अगर मिलता तो मुझे क्या मिल जाता, सी, तो यहाँ पे मुझे मिलता सी, और अगर इसमें मैं मैक्सिमम ले लेती, बी डी में अगर मैंने मैक्सिमम ले लिया होता तो मुझे क्या मिलता, डी मिलता। तो क्या सी डी कंटेंट होता है ए बी में, तो सी डी नहीं कंटेंट होता किसमें, तो सपोज़ मैं इसको ई एफ मानती, तो ई एफ क्या कंटेंट होता है, तो ई एफ हमारा डजंट कंटेंट इन ए बी। ये ए बी में कंटेंट नहीं होता और ए बी में कंटेंट नहीं होता। अब ई एफ अगर मैं ई एफ किस में कंटेंट हो जाता, ई एफ सी डी में तो कंटेंट होता, लेकिन किस में कंटेंट नहीं होता, ए बी में कंटेंट नहीं होता, तो ये G1 इंटरसेक्शन G2 में नहीं बिलोंग कर पाता। इसीलिए हमने क्या लिया, ई को मैक्सिमम लिया और एफ को क्या लिया, मिनिमम लिया। एसी में हमने मैक्सिमम देखा और बीडी में हमने मिनिमम देखा। अब जब मैक्सिमम देखा एसी में तो ये मिला, बीडी में अगर मिनिमम देखा तो एफ मिला। एफ अगर मिला तो ई एफ कंटेंट हो गया ए बी में, ये ए बी में, और ई एफ किस में कंटेंट हो गया, इसमें भी कंटेंट हो गया। जब छोटा वाला इंटरवल मिला तो वो बड़े वाले में भी कंटेंट हो गया और छोटे वाले में भी कंटेंट हो गया, और इस तरह से ये कंटेंट हो गया G1 में और ये कंटेंट हो गया G2 में। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम क्यों लिया। मैक्सिमम और मिनिमम लिया इसलिए ताकि कि हमें एक राइट हाफ ओपन इंटरवल मिल जाए जो कि G1 में भी कंटेंट हो जाए और जो कि G2 में भी कंटेंट हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा हो गया और एक्स उसमें भी बिलोंग कर गया और ये कंटेंट हो गया G1 में और G2 में। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इतनी बात यहाँ से हो गई। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देन x बिलोंग्स टू ई एफ कंटेंट इन ए बी, और ये कंटेंट हो गया G1 में। सिमिलरली x बिलोंग्स टू ई एफ कंटेंट इन सी डी कंटेंट इन G2। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग कर गया ई एफ में कंटेंट इन G1 इंटरसेक्शन G2 में। यही हमको चाहिए था, दोनों में कंटेंट हो। तो ई एफ हमें ऐसा मिल गया जो कि दोनों में कंटेंट हो गया, मतलब उनके इंटरसेक्शन में कंटेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू S।
ठीक है। तो हमें एस में कैसे एलिमेंट आ रहे थे, एस में एज से G1 इंटरसेक्शन G2 किस में बिलोंग कर गया, एस में। हमें यही चाहिए था। दूसरी प्रॉपर्टी यही होती है कि G1 अगर बिलोंग कर रहा है एस में और G2 बिलोंग कर रहा है एस में, तो हमें ये शो करना होता है कि उनका इंटरसेक्शन भी एस में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास, थर्ड कंडीशन में हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि जी लैम्डाज हमारे किस में है, एस में है, और हमें क्या दिखाना होता है कि यूनियन ऑफ जी लैम्डाज भी बिलोंग कर रहा है एस में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ठीक है, हमने क्या माना कि जी लैम्डा है, जी लैम्डा का राइट स्टूडेंट। अब हमको क्या देखना है, लेट, अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है एक्स जो जी लैम्डास के यूनियन में आ रहा है, मतलब G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड सो ऑन। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, इनके यूनियन में बिलोंग कर रहा है। अब अगर एक्स इनके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स किसी G1 में या फिर G2 में या फिर G3 में या फिर सारे जी लैम्डास में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक्स बिलोंग कर रहा है उनके यूनियन में। अब अगर एक्स यूनियन में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। लैम्डा नॉट मतलब वो G1 में भी हो सकता है, G2 में भी हो सकता है, G3 में भी हो सकता है, किसी भी एक। तो इसीलिए एक एग्जिस्ट कर रहा होगा लैम्डा नॉट जिसमें क्या जो बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट से, और उसमें एक्स बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, जी लैम्डा नॉट में। हो सकता है एक्स सारे जी लैम्डाज में भी बिलोंग कर सकता है। और यहाँ पे मैंने क्या क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा नॉट बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट में, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा नॉट। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा नॉट में, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देन कोई जी लैम्डा हमने कंसीडर किया जो किस में बिलोंग कर रहा है, एस में। सभी लैम्डा जो कि इंडेक्स सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब सारे जी लैम्डाज किस में बिलोंग कर रहे हैं, एस में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर सारे जी लैम्डाज एस में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने क्या कंसीडर किया कि एक लैम्डा नॉट एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा होगा। फिर उसके लिए हमने क्या किया, अगर ये जी लैम्डा नॉट में एक्स बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। देन देयर एग्जिस्ट, सॉरी यहाँ पे ओपन है, राइट हाफ ओपन ए बी, तो एक राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी मिल रहा होगा, सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए बी में, और ये सबसेट हो जाएगा जी लैम्डा नॉट का। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जी लैम्डा सारे क्या होंगे, एस में बिलोंग कर रहे हैं। हमें क्या शो करना है, यूनियन उनका एस में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो हमने क्या मान के चला कि जी लैम्डा सारा एस में है और ये वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या हम क्या लिखेंगे, एज जी लैम्डा नॉट सबसेट हो जाएगा किसका, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे कोई हमने जी लैम्डा नॉट लिया है। सपोज अगर मैं कह रही हूँ G1 G2 G3 एंड सो ऑन, तो ये सारे क्या हमारे जी लैम्डाज हैं। अगर मैं कह रही हूँ G1 एक ऐसा है जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जी लैम्डा नॉट आप कंसीडर करिए, तो ये किसका सबसेट होगा, ये यूनियन का सबसेट होगा, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा। मतलब ये सारे यूनियन, मतलब G1 किसका सबसेट होगा, G1 सबसेट होगा, G1 यूनियन G2 यूनियन G3, तो ये बड़ा सेट होगा, तो G1 इसका सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से जी लैम्डा नॉट सबसेट हो जाएगा, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से जी लैम्डा नॉट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये सबसेट हो गया इसका। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग कर जाएगा किसमें, एक्स बिलोंग कर रहा है ए बी में, और ये सबसेट हो जाएगा किसका, ये कंटेंट है जी लैम्डा नॉट में, और जी लैम्डा नॉट किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे जी लैम्डा, यहाँ से हमने क्या देखा, एक्स बिलोंग कर रहा था एक राइट हाफ ओपन इंटरवल में, और ये कंटेंट था किसमें, जी लैम्डा नॉट में। और हमें क्या पता है, जी लैम्डा नॉट सबसेट है यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा में, जी लैम्डा का। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी में, और ये कंटेंट है जी लैम्डा नॉट में, और जी लैम्डा नॉट कंटेंट किसमें है, इसमें है, सुपर सेट में है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी कंटेंट इन यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा। ठीक है, मतलब एक राइट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया जो किसमें कंटेंट हो गया, यूनियन ऑफ जी लैम्डाज में, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा में। तो हमें एक राइट हाफ ओपन इंटरवल मिल गया जो उनके यूनियन में कंटेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बिलोंग्स टू एस। ठीक है, हेंस एस इज टोपोलॉजी ऑन आर। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेट क्या था, रियल नंबर था, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हेंस एस इज अ टोपोलॉजी ऑन आर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये सेम
प्रीवियस थ्योरम की तरह ही है। लेट एस डैश कंसिस्ट, और यहाँ वहाँ पे क्या था, हमारा कलेक्शन एस था, यहाँ पे हमारा कलेक्शन क्या है, एस डैश। लेट एस डैश कंसिस्ट ऑफ आई एंड ऑल दो सबसेट जी ऑफ आर हैविंग द प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट अ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। वहाँ पे क्या मिल रहा था, राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी। तो वहाँ पे क्या था, राइट से क्लोज्ड था, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट से हमारा ओपन है और राइट से क्लोज्ड है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए बी में, राइट हाफ ओपन लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी में। सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी में, और ये कंटेंट हो जाएगा जी में। देन प्रूव दैट एस डैश इज अ टोपोलॉजी ऑन आर, और इसको हम क्या बोलते हैं, एस डैश इज कॉल्ड अपर लिमिट टोपोलॉजी और LHO टोपोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ये अपर लिमिट टोपोलॉजी की डेफिनेशन भी आपको ये बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की ही तरह है। आपको बस वहाँ पे क्या करना था, वहाँ पे आपको राइट हाफ ओपन इंटरवल कंसीडर करके चलना था, यहाँ पे आपको लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल कंसीडर करके चलना होगा। और मैथ्स ऐसा ही प्रूफ है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आर को बिलोंग कराने के लिए क्या करना होगा, एक्स बिलोंग्स टू, वहाँ पे हम क्या कंसीडर करते थे, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स। ठीक है, तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, आर का। तो आर इस तरह से एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहा है, मतलब कंटेन कर रहा है, जो कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स है, एक्स की तरफ से ये क्लोज्ड है, एक्स माइनस एप्सिलॉन की तरफ से ये ओपन है। तो इस तरह से आर भी हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, आर बिलोंग कर जाएगा एस डैश में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हाँ करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।